तो भक्ति आई, भक्ति गई तो अहम आया। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक पड़ोसी बनकर एक कमरे में उनको नहीं रखा जा सकता। इसलिए हमें जहां आराध्य हैं वहां संपूर्णता मानते हुए, एब्सोल्यूट मानते हुए एक्सीलेंस विराजती है। प्रभु के रूप में एक्सीलेंस विराजती है। इसलिए प्रभु का जो रूप बताया है कि यश रूपी निर्मल मान सरोवर में, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करिए जो आपको आराध्य मानते हुए, संपूर्ण मानते हुए, परमात्मा संपूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उसके अंदर निवास करिए। भगवान में जो दोष देखते हैं वो भक्त नहीं है। भगवान में जो दोष देखते हैं वो भक्त नहीं। भगवान आप पैसे वालों को पैसा देते हैं, हमको नहीं देते। भगवान आप सबके ऊपर कृपा करते हैं। देखिए उनके पास 3 कार थी, उनके पास 5 कार हो गई, 6 कार हो गई। आप देखिए किसी के पुण्य फलित हो रहे हैं। कई बार हमसे लोग कहते हैं आप इतने पुराने हैं, स्वामी जी महाराज अभी अभी 4-5 साल पहले आए थे, 6 साल पहले, और देखिए कितना आगे बढ़ गए। पुण्य फलित हो रहे हैं ना उनके पुण्य फलित होने के बाद पुण्य जब भोग पूरे हो जाएंगे तो उसका भी एक समय आएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब सब कुछ पूरा हो जाएगा और वह अर्न नहीं किया होगा, अगर कमाया नहीं होगा। हम लोग कमा तो रहे हैं, कम से कम हम कमा भी रहे हैं, गुरु का काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। गुरु का काम करते चलना और कमाते चलना, पूंजी को बढ़ाते चलना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा यश हुआ कि नहीं इसके बारे में नहीं, परमात्मा का यश हुआ कि नहीं, परमात्मा रूप में गुरु का यश बढ़ा कि नहीं, ये बात मन में रहनी चाहिए। तो भगवान की बुराई निकालते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, यादव कृष्ण, वो कहता है दुर्योधन, यादव की मायावी लीला है कि कृष्ण जब तक रहेगा तब तक न जाने कितनी तरह की नीतियां बखानता रहेगा और हम सबको कंफ्यूज करके ये पांडवों को जिता देगा। और जब चुनने के लिए कहा गया, भाई मान लो कुटिल नीति से युक्त थे श्री कृष्ण और नीति पुरुष थे, दुर्योधन जाता तो उनको चुन लेता। उनको नहीं चुना। उसने क्या चुना? 18 अक्षौणी सेना में से कितनी चुनी? 11 अक्षौणी सेना अपने लिए चुन ली और कहा मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो मेरे साथ 7 अक्षौणी सेना, बाकी मेरे अलावा मेरी सेना 11 अक्षौणी सेना। तो तुझे क्या चाहिए बता? बोले नहीं आपकी जरूरत नहीं है, हमें तो आपकी सेना चाहिए, आप सेना दे दीजिए, हमारी सेना तुम्हारे प्रति वफादार है कि तुम ले जाओ। जिसने कृष्ण को नहीं चुना उसका पतन सुनिश्चित है। कृष्ण यानी आकर्षण जो नीचे की ओर होता है उससे खींचकर ऊपर ले जाने वाली ताकत, पतन की ओर ले जाने वाली ताकत को से जो ऊपर की ओर खींच ले वो आकर्षण, उस आकर्षण से जो परे ले जाए वो कृष्ण। और वो कृष्ण जिसने नहीं चुना वो स्वयं समझ में नहीं आया उसको, तो वे भक्त नहीं है जो भगवान में दोष देखते हैं। भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, 9वें अध्याय का 11वां-12वां श्लोक है। मुझे लोग मूढ़ मानते हुए, मूर्ख मानते हुए मुझे मनुष्य मान बैठते हैं। मनुष्य मान करके क्या होता है कि मेरे बारे में सामान्य भ्रांतियां मान लेते हैं। अरे तो ये भी सामान्य पुरुष हैं, ये भी सामान्य पुरुष है। लोग पहचान नहीं पाते। जो अवतार के साथ आते हैं वो भी लीला अवतार आते हैं, और लीला अवतार आते हैं तो अपना स्वरूप बखान नहीं करते, स्वरूप नहीं दिखाते। हाँ, उनका स्वरूप की झांकी दिखती रहती है, धीरे धीरे कहीं कहीं क्रमशः दिखती रहती है, पर उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। उसको पहचानने के लिए आंखें चाहिए, उसको पहचानने के लिए दृष्टि चाहिए। तो हम क्या करें? हम पहचानने की दृष्टि डेवलप करें, विवेक दृष्टि विकसित करें, और पहचान लिया तो फिर क्या करें? उनके यश का गान मान सरोवर में चुगने वाले हंस की तरह से करें। हम उनके गुणों का गान करें, मोती चुगो, बखान करो, लीला की कथा कहो, कभी एक पल के लिए भी भ्रांति मन में मत रखो। उनके हृदय में भगवान से कहते हैं निवास करिए। राम बसऊं ही तासु, आप उनके हृदय में जाके बसिए। जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है उसका चित्त स्वतः प्रतिशोधित हो जाता है, परिशोधित हो जाता है। निरंतर भगवान का चिंतन करते करते वो क्रॉस कर जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम 4 चीजों क्रॉस कर जाता, नहीं 4 चीजों क्रॉस कर जाता है। प्रत्याहार स्वतः हो जाता है उसका, फिर वो ध्यान की स्थिति में चला जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम क्रॉस करके प्रत्याहार की स्थिति में आ जाता है, और जैसे ही प्रत्याहार में उसने सब चीजों को सिकोड़ा तो परमात्मा में स्थित हो गया। परमात्मा में स्थित होकर ध्यान समाधि तक पहुंच जाता है। धारणा अपने आप हो जाती है, परमात्मा की धारणा, परमात्मा की धारणा। कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, फिर उसको कोई क्रिया की जरूरत नहीं है। नहीं वो यम नियम करना जरूरी है, आसन प्राणायाम करना जरूरी है, तब जाकर के आपको मिलेगा भगवान। नहीं, भगवान भक्त को तुरंत मिल जाता है।
मीरा ने कौन सा योग किया था बताओ? कहीं योग का डिप्लोमा किया हो, सर्टिफिकेट किया हो? कहीं नहीं। प्रहलाद ने कोई योग किया हो? ध्रुव ने कोई योग किया हो? ध्रुव तारा बनकर के वहां स्थापित हो गया। सारे के सारे भक्तों की कथा बता दो, सूरदास, तुलसीदास, कोई योगी नहीं थे, पर ये भक्ति के माध्यम से ऊंचे उठते चले गए और सीधे जाकर के धारणा के माध्यम से ध्यान में स्थापित हो गए। कोई क्रिया की जरूरत, सतत लीलाओं का चिंतन, सदगुणों को सतत सोचना, एक गहरे भाव में निरंतर, टोटली पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव। अरे भगवान है ना, मैं कहता था ना बार बार, भगवान के निमित्त बन जाओ। हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे। हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे। भगवान के निमित्त हैं हम तो। हम भाई आपने इतना बड़ा काम किया, आप इतने बड़े वो हैं और ये हैं वो हैं, तो इतना खुश होता है आदमी। वास्तव में आप सही कह रहे हैं, हमने किया है। आप इतने बड़े नेता बन गए, आपने इतना बड़ा काम किया, इतने सारे स्थान आपने स्थापित किए, सब कुछ किए, इतने लोगों को आपने खड़ा किया। हाँ आप सही कह रहे हैं, हमने किया। ये जो जहां आपने ये कहा कि हमने किया है, वहां आपका पतन चालू हो जाता है फिर, क्योंकि आपके मन में अहम तो आ ही गया कि मेरे द्वारा स्थापित है। कब छोड़ जाएंगे आपको पता ही नहीं। अगर आप ये कहें कि नहीं भगवान की कृपा है, इतना से एक वर्ड कहते हैं बस, भगवान की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो निमित्त बने हुए हैं बस। मैं फर्स्ट आया, मैंने गोल्ड मेडल मिला, भगवान की कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो मैं शायद नहीं आ पाता या नहीं आ पाती। ऐसा बोलने में क्या जाता है? ऐसा एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? अगर तुमने जैसे एक्सेप्ट कर लिया, जैसे तुमने ये मान लिया कि भगवान के तुम निमित्त हो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बस। मय्येव एते निहिता पूर्व में हो, मैंने इनको पहले ही मार रखा है, इनका वीर हरण कर रखा है, तू क्या बन जा? निमित्त मात्र बन जा। वो अर्जुन बदमाश, वो निमित्त बनने में भी उसको संकोच हो रहा है। निमित्त नहीं बन रहा है, वो निमित्त बनने में उसको असमंजस हो रहा है। इतना विराट रूप देखने के बाद निमित्त बनना बहुत मुश्किल है। निमित्त बनने में अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। निमित्त बनने में अपना अहंकार छोड़ना। अभी हमारे प्रयासों से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हमारे प्रयासों से हमने ये काम किया, ये काम किया। मेरे पास यशोगान की गाथाएं गाने वाले लोग कम नहीं हैं। सुबह आके सुनाते हैं, दिन में आके सुनाते हैं, हमारे माध्यम से ये काम हुआ, हमारे माध्यम से काम हुआ। वहां अगर ये बोल दो गुरु कृपा से हमें निमित्त बनाया गया और हमारे माध्यम से काम हुआ, तो कितनी बड़ी बात है। आपने गुरु को माध्यम बना दिया, बस। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, बार बार एक कर्म करना ही हो तो कैसे करें? उनको अर्पण करके प्रसाद, जिसकी अब अगला चौपाई है, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती, सूंघती है। ग्रहण करने का मतलब भगवान का प्रसाद अगर हो तो सूंघने का मतलब क्या है? ये इंद्रिय भी और ये इंद्रिय भी। अगर भगवान का प्रसाद मिले तो खा लेना, 2 लड्डू मिले तो खा लेना, सूंघना मत। ये मत इस चौपाई से ये मत समझना कि सूंघने के लिए कहा गया। और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्रभूषण धारण करते हैं, आपको अर्पण करके प्रसाद लेते हैं, आपको अर्पण करके घ्राणेन्द्रियों के द्वारा सुगंधि लेते हैं, आपको अर्पण अगरबत्ती जला दी, सुगंधि ले ली, भगवान के सामने प्रसाद आया, छोटा सा उसका निमित्त मात्र ले लिया, बाकी सबको बांट दिया। आपके प्रसाद रूपी वस्त्रभूषण धारण करते हैं। भगवान के प्रसाद इतने छोटे होते हैं कि मीठी चीज होती है, ये मिठाई होती है? नहीं, भगवान का प्रसाद यानी भगवान के द्वारा दिया गया हर आपको पुरस्कार, भगवान के द्वारा दिया गया पुरस्कार। भगवान ने आपको निमित्त बनाया तो आपसे वो काम करा लिए बड़े बड़े जो आपने कल्पना नहीं की थी। तो जो भगवान के दिए हुए सब चीजों को उस रूप में ग्रहण करते हैं, वो क्या है? वो बन जाते हैं भगवान के